आज की कहानी राहुल की है। राहुल अपनी पत्नी माधुरी से बेहद प्यार करता था। दोनों एक दिन हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें माधुरी मर जाती है। राहुल को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे पता चलता है कि माधुरी अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे राहुल को गहरा सदमा लगता है। राहुल अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता था। वह माधुरी के साथ रहना चाहता था, उसकी यादों के साथ रहना चाहता था। इसलिए जिस हिल स्टेशन पर कार का एक्सीडेंट हुआ था, राहुल उसी हिल स्टेशन पर चला जाता है। एक छोटे से मकान किराए पर लेता है और वहीं रहने लगता है। राहुल पहाड़ों के बीच जाता और माधुरी की तस्वीर बनाता। राहुल डेली ऐसा ही करता था। राहुल अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। राहुल अपने साथ डेली एक सादा कागज ले जाता था। वह पेंटिंग बनाता था। उसके बाद उस कागज में लिखता था, लौट आओ माधुरी, लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, माधुरी लौट आओ। कुछ दिनों के बाद राहुल माधुरी की पूरी तस्वीर बना लेता है। आधी रात को जब राहुल गहरी नींद में सोया हुआ होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे माधुरी उसे पुकार रही है, मेरे पास आ जा, आ जा। राहुल माधुरी की आवाज़ का पीछा करने लगता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। राहुल पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाता है और वहां से बिना सोचे समझे नीचे कूद जाता है। राहुल की मौत हो जाती है। राहुल के मरने के बाद उस मकान के मकान मालिक एक नौकर के साथ उस मकान में आते हैं और उस घर की सफाई करवाते हैं। मकान मालिक ने नौकर से बोला, तुम पूरे घर को साफ कर दिए तो ये तस्वीर क्यों नहीं हटाए, इसे उठाओ और बाहर फेंको। तब नौकर कहता है, मालिक ये तस्वीर जीवित है। मालिक कहता है, क्या बकवास है, हटो मैं देखता हूँ। और जैसे ही मकान मालिक माधुरी की तस्वीर के पास जाता है, उसे कुछ होने लगता है। वह तस्वीर के सम्मोहन में आने लगता है। इससे पहले कि मकान मालिक तस्वीर के सम्मोहन में आए, नौकर मकान मालिक को टोकता है, मालिक चलिए यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं, चलिए। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहित नाम के एक लड़के ने उस मकान को किराए में लिया। जब मोहित उस किराए के घर में आता है तो मकान मालिक से पूछता है, ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है, ये किसकी तस्वीर है, इसे क्यों नहीं हटाया। तब मकान मालिक कहता है, इसे आप खुद हटा दीजिएगा। और नजरें नीचे झुकाए वह वहाँ से चला जाता है। मोहित तस्वीर को गौर से देखने लगता है और कहता है, कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर। और बेड पर लेटकर माधुरी की तस्वीर को देखने लगता है। कुछ देर के बाद मोहित माधुरी की तस्वीर के सम्मोहन में आने लगता है। आधी रात को जब मोहित गहरी नींद में सोया हुआ होता है, उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है जो राहुल को सुनाई दी थी। वह बेड से उठता है और किचन की ओर जाता है। चाकू लेकर खुद को चीरने फाड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मोहित खुद नहीं कर रहा ये सब, उससे कोई करवा रहा है। मोहित खुद को बुरी तरह से चीर फाड़ लेता है और वहीं मर जाता है। अब मकान मालिक को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि उस तस्वीर में ही कुछ ऐसा है जिससे सभी की मृत्यु हो रही है। दरअसल राहुल ने इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से माधुरी की तस्वीर बनाई थी और माधुरी से डेली विनती करता था लौट आने के लिए। इसलिए
माधुरी की आत्मा को विवश होकर न चाहते हुए भी वापस आना पड़ा और माधुरी की आत्मा उस तस्वीर में कैद हो गई। मकान मालिक मकान में ताला लगा देता है और अंदर न जाने का घर के आगे बोर्ड लगा देता है। आज भी उस घर में माधुरी की तस्वीर है और घर पर ताला लगा हुआ है। अब उस घर में कोई नहीं जाता। लोगों का यह मानना है कि आज भी माधुरी की आत्मा उस तस्वीर में कैद है।